अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हमारा आज का जो लेक्चर है ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ ये होता है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, जो सिंपल कॉन्टिन्यूस था, उसमें कोई काम कब से हो रहा है वो सिर्फ कॉन्टीन्यूटी का सेंस देता है, कब से हो रहा है, साथ ये वक्त नहीं बताया गया होता उस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि साथ वक्त बता दिया जाता है कि ये काम सुबह से हो रहा है, कल से हो रहा है, इतने बजे से हो रहा है, ठीक है, इतने सालों से हो रहा है। जब किसी फिक्रे में किसी काम का साथ वक्त भी बता दिया जाए कि ये काम इतने टाइम से हो रहा है, तो उस फिक्रे को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बनाते हैं। और जिस फिक्रे में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ आए और साथ वक्त ना दिया जाए कि कब से ये काम हो रहा है, उसको हम सिंपल कॉन्टिन्यूस में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाते थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारे पास ये दो फिक्रे हमारे सामने लिखे हुए हैं। वो खेल रही है, वो सुबह से खेल रही है। ये जो पहला फिक्रा है इसमें चूँकि सिर्फ खेल रही है ये बताया गया, कंटिन्यूटी शो की गई है, लेकिन कब से ये काम चल रहा है, कब से ये एक्टिविटी हो रही है, साथ वक्त को मेंशन नहीं किया गया। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है पहला, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और ये जो कि सुबह से साथ वक्त भी बता दिया है उसने, तो ये फिक्रा जो दूसरा है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, क्योंकि कब से ये काम हो रहा है, साथ वक्त उसने बता रखा है। तो ये तो था इनका फ़र्क। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पॉजिटिव फिक्रे में आप क्या करते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, हैज़ और साथ बीन आप यूज़ करते हैं। याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन और हैज़ बीन होता है, ठीक है। और वर्ब की हम चौथी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी का इजाफा करते हो तो उसे हम वर्ब की चौथी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। नेगेटिव फिक्रे में आप क्या करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास क्या थे जी, हैज़ बीन और क्या था दूसरा, दूसरा था हमारे पास हैव बीन। तो अगर आपका फिक्रा नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, इनके दरमियान में यानी इस जगह पे आपने लफ्ज़ नाट का इजाफा कर देना होता है, ठीक है। हैज़ नाट बीन हो जाएगा और हैव नाट बीन। वाई एन क्वेश्चन, ऐसे फिक्रे जिनका जवाब हाँ या ना से दिया जा सके उन्हें हम वाई एन क्वेश्चन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे पूछे कि क्या तुम आ रहे हो, क्या वो जा रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो खेल रहा है, या क्या वो पढ़ रहा है, तो ऐसे फिक्रात, ऐसे सवालात वाई एन क्वेश्चंस कहलाते हैं, क्योंकि इनका जवाब हम हाँ या ना से दे पाते हैं। तो ऐसे सवालात जिनका जवाब हाँ या ना से दे पाएँ उनको आपने जब फ्रेम करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। मसलन अगर इधर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप हैज़ को लिखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट दे, वी, यू या इस तरह है तो उसके साथ आप हैव लिखोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर बीन, बाकी हेल्पिंग वर्ब है ये, और इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म आप लिखेंगे, तो आपका वाई एन क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं डब्ल्यू एच क्वेश्चन की, डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना के साथ नहीं दे सकते। वो कब से पढ़ रहा है, वो किधर जा रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है, ये सारे सवालात जो हैं इनमें ये डब्ल्यू एच वर्ड इस्तेमाल हुआ है, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में इन्हें हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। तो ऐसे फिक्रात जिनका जवाब हम हाँ या ना से ना दे सकें उनको जब आपने इंग्लिश में बनाना है तो सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैव या हैज़, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब सूट कर रहा होगा सब्जेक्ट के मुताबिक उसको लिखें। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद बाकी हेल्पिंग वर्ब लिखें और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखें, तो आपका ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये तो था इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारे पास टेंस हैं इन्हें हमने यूज़ कब करना होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है कि आपने यूज़ करना है जी, यूज़ आप कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को दो तरह से। अब वो दो तरह से आप कैसे यूज़ करते हैं कि एक तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम जब उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई काम माजी से शुरू हुआ यानी पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया है, और या फिर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और अभी तक स्टिल कंटिन्यू है, अभी भी जारी है। तो ये दो तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं। माजी में काम शुरू हुआ और ख़त्म हो गया है अभी अभी, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना सकते हैं। और माजी में काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तो भी आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते हैं। यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ सकता है
कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा था तो उसमें भी यही बात डिस्कस की गई थी कि अगर कोई काम माजी में शुरू हो और अभी रिसेंटली वो ख़त्म हुआ हो तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। और यहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस की गई है कि पास्ट एक्शन जो अभी भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है तो उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते हैं। तो इसका जो फ़र्क है वो थोड़ा ये है कि अगर तो आपका कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी अभी ख़त्म तो हो गया है, लेकिन आपके ऊपर अभी तक उस काम के एक्शंस के रिज़ल्ट नताइज आपके पास अभी भी नमूदार आप पे हो रहे हैं, आपके सामने हैं, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। और अब अगर काम ख़त्म हो चुका है और उसके असरात, उसके नताइज भी ख़त्म हो चुके हैं तो फिर आप उसको सिंपल परफेक्ट में बना देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऐसे एक्शंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वो पास्ट एक्शंस जो अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हो चुके हैं उनको आपने किस सिचुएशन में बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो क्या है जी। मिसाल है, चंद एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें जब पढ़ेंगे एग्जांपल्स को ज़रिए से हम सीख लेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये आपके कपड़े गीले क्यों हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं कि मैं पानी लगा रहा था। ये इस तरह से कुछ इस सेंटेंस का ये जो ट्रांसलेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, वाई आर योर क्लॉथ सो वेट, कि आपके इधर कपड़े गीले क्यों हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है मैं पानी लगा रहा था गार्डन में, तो इसलिए बाग को मैं पानी लगा रहा था तो मेरे कपड़े इसलिए गीले हैं। अब वो पानी लगा के वापस आ चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अभी भी लगा रहा है। उसने कहा कि मैं लगाता रहा हूँ, बाग को पानी लगाता रहा हूँ, यानी लगा के पानी वाला काम वो ख़त्म करके वापस आ चुका है। फिर भी वो कह रहा है कि आई हैव बीन वाटरिंग, काम ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी परफेक्ट कंटिन्यूस में इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसने जो वाटर, उसने पानी जो लगाया था, उस पानी के लगाने के असरात अभी तक उस पर मौजूद हैं, ठीक है, नमूदार हैं, सामने हैं, क्योंकि उसके कपड़े गीले हैं। क्यों गीले हैं? क्योंकि उसने पानी लगाया था। तो ये एक काम हुआ है और उसका नताइज, उसके जो थे उसके रिज़ल्ट अभी तक सामने है उस बंदे पर। तो ऐसी सूरत में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को उन कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जो कि ख़त्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी आप उन्हें परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं क्योंकि अभी भी उस काम जो कि ख़त्म हुआ है उसका कुछ रिज़ल्ट अभी भी बाकी है, नमूदार हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस देखूं, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। यहाँ पे वो क्यों थका हुआ है? क्योंकि वो आई हैव बीन रनिंग, वो कह रहा है कि मैं इसलिए थका हूँ क्योंकि मैं भागता रहा हूँ। तो ये एक काम है जो कि वो करता रहा है और उसका रिज़ल्ट अभी तक उस पर मौजूद है, अभी तक उसकी थकावट उतरी नहीं है, अभी तक भी वो थका हुआ है। अगर तो उसकी थकावट भी उतर चुकी है तो फिर आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे, लेकिन चूंकि उसके भागने की वजह से उसके जिस्म पर अभी थकावट मौजूद है तो इसलिए हम इस टेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे क्योंकि इस एक्शन का अभी तक उसके जिस्म पर रिज़ल्ट मौजूद है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि रिज़ल्ट अभी बाकी हो किसी एक्शन का तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं हालांकि वो एक्शन ख़त्म हो चुका होता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा है जी आपके सामने, यू कांट विन द मैच, आप मैच नहीं जीत सकते, बिकॉज यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते रहे। अब देखें यहाँ पे भी ये रिज़ल्ट है किस चीज़ का? इस एक्शन का जो वो नहीं करता रहा। अगर वो प्रैक्टिस करता रहा होता तो वो मैच जीत जाता। तो वो मैच क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता रहा है। अगर वो प्रैक्टिस करता रहा होता तो वो मैच जीत जाता, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता रहा इसलिए वो मैच नहीं जीत सकता। तो ये एक्शन ना होने की वजह से इधर जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है कि वो मैच नहीं जीत सकता। तो चूंकि अभी रिज़ल्ट आ रहा है तो इसलिए आप इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना देंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि जब किसी काम को आप करके उसको ख़त्म कर चुके हैं लेकिन उस काम के रिज़ल्ट अभी तक आपके सामने हैं, आप पर नमूदार हैं, तो ऐसी सूरत में आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना देते हैं, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में नहीं बनाते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक जो हमारे पास दूसरा इस्तेमाल है वो क्या है जी, हमारे पास इसका एक और इस्तेमाल है, वो ये है कि हम इसको पास्ट एक्शंस में भी इस्तेमाल करते हैं
जो ऐसे एक्शंस में भी इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। दो चूँकि हमने इसका इस्तेमाल डिस्कस करनी है, तो दूसरा इस्तेमाल ये है कि इसमें काम माजी में शुरू होगा लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा, अभी वो कंटिन्यू है, अभी वो जारी है। तो ऐसे काम जो अभी कंटिन्यू हों, माजी में शुरू हुए, अभी तक जारी हैं, वो अगर आपने फ्रेम करने हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे आप सिंस और फार का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट एक्शंस जो कि अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, क्योंकि हमने इसमें सिंस और फार का भी इस्तेमाल करना होता है। ऐसे काम जो माजी में शुरू हो जाएं और अभी भी चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं, तो उनमें आपने सिंस और फार का भी इस्तेमाल करना होता है। सिंस और फार के इस्तेमाल के हवाले से मैं आप ये एक वीडियो ऑलरेडी इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, सिंस, फ्रॉम और फार। ये बहुत अहम वीडियो है, आप इसको लाजमी देखिएगा। इसको देख के ही आप ये समझ पाएंगे कि सिंस कब यूज़ करना है और फ्रॉम कब यूज़ करना है, फार कब यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये आप लाजमी देख लें। अब तो हम बात कर रहे थे ऐसे एक्शन जो माजी में शुरू हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं, उनके एग्जांपल्स चंद लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास एक, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। अब वो माजी में उसने क्या किया, माजी में वो सोया था और अभी तक वो सो रहा है। ये एक काम जो सोने वाला था माजी में शुरू हुआ और अभी तक भी वो सो रहा है। तो इसको जब आप फ्रेम करोगे तो आप लिखोगे ही हैज़ बीन स्लीपिंग। कब से सो रहा है जी, 5 घंटों से। तो साथ आप फार यूज़ करोगे। फार क्यों यूज़ करना है, सिंस क्यों यूज़ करना है, वो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल, दे हैव बीन मेकिंग पीपल फूल सिंस ईव। दे है तो साथ हमने हैव बीन यूज़ किया, बिल्कुल ठीक है। दे हैव बीन मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की चौथी फॉर्म भी यूज़ कर ली। पीपल ऑब्जेक्ट के तौर पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। कब से, ईद से। सिंस आ गया यहाँ पे क्योंकि डेफिनेट टाइम है, ठीक है। जब भी आप कोई डेफिनेट टाइम यूज़ करोगे तो आप उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे, और इनडेफिनेट टाइम होगा तो फार यूज़ करेंगे। डिटेल्ड वीडियो आप सिंस और फार की लाजमी देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है जी, ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। वो दुनिया के गिर्द क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। कब से कर रहा है, फॉर अ मंथ से। वो 1 महीने से दुनिया का सफ़र कर रहा है। तो ही के साथ हैज़ बीन सही है। उसके बाद चौथी फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के गिर्द, फॉर अ मंथ, ठीक है। तो ये भी हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो अगली स्लाइड है, इसमें हमने क्या सीखना है, इसमें हमने ये सीखना है कि जिस तरह आपने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि हमारे पास बाज़ वर्ब्स ऐसी होती हैं। देखिए हमने उसमें पढ़ा था, आपको शायद याद होगा कि हमारे पास वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं। एक थी स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। और दूसरी होती हैं एक्शन वर्ड्स या फिर डायनामिक वर्ड्स भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। मैं डायनामिक लिख देता हूँ। तो ये दो वर्ब्स मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो लेक्चर है उसमें अच्छी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस की थी, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। अब जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि चंद वर्ब्स को हम कंटिन्यू के टेंस में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो कंटिन्यूटी का सेंस नहीं देती। ये टेंस भी चूँकि कंटिन्यूटी का सेंस दे रहा है, तो वो सारी वर्ब्स जो स्टेटिव वर्ब्स हमने उधर डिस्कस की थी, वो सारी वर्ब्स जो हैं वो इस टेंस में भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स किसी भी कंटिन्यूस के टेंस में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि ये चूँकि वांट एक स्टेटिव वर्ब है, नाउ, हेट, हेयर्ड, अंडरस्टूड, ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, तो इनको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ नहीं कर सकते और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ नहीं कर सकते। यही वजह है कि इन्हें हमने फिर प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। कब से वो ये काम कर रहा है जी, सालों से काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि वो चाइना की सैर करना चाह रहा है, ठीक है। उर्दू में आप बेशक बोलते हो लेकिन इंग्लिश में आप इसको यूँ लिखोगे कि वो कई सालों से चाइना की सैर करना चाह रहा है। कंटिन्यू का सेंस आ रहा है, रहा, रही, रहे भी आ रहा है, साथ वक्त भी आपने बोल दिया है। लेकिन जब इसके हम इंग्लिश बनाएंगे तो ये चूंकि एक स्टेटिव वर्ब है, तो आप इसको आई हैव बीन वांटिंग टू विजिट नहीं लिखेंगे, आई हैव वांटेड टू विजिट चाइना फॉर ईयर्स। अब अगर यहाँ पे साथ टाइम साथ ना दिया होता, सिर्फ यूँ होता कि वो चाइना की सैर करना चाह रहा है, तो फिर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देता।
ही वांट्स टू विजिट चाइना, लेकिन साथ चूंकि वक्त भी दे दिया है तो ऐसी सूरत में आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से जो पिछला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट उसमें बना देना है। तो हमें उसको चूँकि पिछला परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट था तो इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बना दूंगा। आई हैव वांटेड टू विजिट चाइना फॉर ईयर्स। शी हैज़ नोन रॉबर्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटी बच्ची थी तब से वो क्या है, तब से वो रॉबर्ट को जानती है, ऐसा नहीं है कि जान रही है। तो इसलिए यहाँ पे भी आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे चूँकि नाउन एक स्टेटिव वर्ब है। इस तरह से हेटेड, हेयर्ड, अंडरस्टूड, ठीक है, ये सारी वर्ब्स हम उर्दू में बोल देते हैं। क्या आपको समझ आ रही है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो ये फिक्रा बिल्कुल गलत है। आप इसको यूँ कहते हैं, अगर फिक्रा हो ना, क्या फिक्रा है, मिसाल के तौर पर क्या आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक उर्दू का फिक्र है, तो इसकी अगर आपने इंग्लिश बनानी है तो आप इसको यूँ नहीं लिख सकते आर यू अंडरस्टैंडिंग। हम अगर आर यू अंडरस्टैंडिंग इसकी अगर मैं इंग्लिश लिखता हूँ तो वो फिक्रा हमारा सारा जो है वो गलत है बिल्कुल। अब वो गलत क्यों है, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंड वर्ब है ये एक स्टेटिव वर्ब है, तो इसको हमने कंटिन्यूस में तो बनाना नहीं है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको यूँ लिखेंगे डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारा फिक्रा ठीक होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड फिक्रा ठीक है। और अगर यहाँ पे साथ वक्त भी दे दिया जाता, क्या आपको सुबह से समझ आ रही है, सुबह से समझ आ रही है, चूँकि साथ फिर वक्त आ जाना था तो फिर वो हमारा फिक्रा बनता था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। लेकिन जब मैंने वर्ब देखनी थी समझ, अंडरस्टूड, तो ये तो स्टेटिव वर्ब है, तो फिर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो पिछला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का तो उसको फॉलो करना था। इसी तरह यहाँ भी ये चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, स्टेटिव वर्ब है, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस से जो पहले टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट तो इसको उसमें बनाया है। साथ वक्त होता तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से जो पिछला टेंस था जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको उसमें बना दूंगा। तो वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है। ये आपका सेंटेंस इस तरह से हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की समझ आ गई होगी। हो सकता है आपको सिंस, फार और फ्रॉम का थोड़ा उलझन हो, तो चूँकि सिंस और फार का अक्सर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और मैं चूँकि ऑलरेडी एक डिटेल्ड लेक्चर उस पर अपलोड कर चुका हूँ तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में दोबारा उन चीज़ों को रिपीट नहीं किया। तो आपको अगर इन चीज़ों की अभी कोई कन्फ्यूजन हो, उलझन हो, तो आप लाजमी उस वीडियो को भी देख लें, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इसके अलावा भी जो सिंस, फ्रॉम और फार होता है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी इंग्लिश की राइटिंग में, तो उसको आप देखें ताकि आपकी जो एरर सिंस, फ्रॉम और फार के हवाले से होती हैं वो भी आपकी दूर हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।